ठीक है, चलिए लास्ट क्लास में शायद हम लोगों ने प्रोडक्ट और कोसेंट टूल पढ़ा था डिफरेंशिएशन का, है ना? हाँ सर। तो असाइनमेंट 2 दिया रहा होगा, उसमें कुछ डाउट है? नहीं। असाइनमेंट 2 के डाउट पूछने हैं? हाँ सर, डाउट है। हाँ सर। बोलिए असाइनमेंट 2 में कौन कौन से डाउट हैं? सेवेंथ एंड 8th। 7, 8 और कोई? 9 और कोई? आंसर की तो नहीं दिया था मैंने शायद, कि दे दिया नहीं था? सर। नहीं दिया था सर। नहीं हाँ, सर, वो पहले आज आंसर दूंगा। की दे दो ना एक बार। हाँ वो आज दूंगा, आंसर की एंड सॉल्यूशन आज दूंगा। सर 10th। 10th। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7। था F2 is equal to -8, F'2 is 3, G2 is 17, G'2 is -4. Find the value of F'2। नहीं होगा आपसे अभी, 7 अभी नहीं होगा। ये प्योर मैथ का क्वेश्चन है, काफी डिफरेंशिएशन पढ़ने के बाद होगा, रहने दीजिए। सर तो फिर 8th भी नहीं होगा। हाँ सर, 8 सेम है। सर वही डाउट थे खाली। 9 फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये हो जाएगा आपसे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और लाइन दिया हुआ है, कुछ तो इक्वेशन दिया है। तो इक्वेशन दिया हुआ है fx is equal to 1 plus 12 root x, 1 plus 12 root x, कहाँ चला गया? 4 minus x square। इसमें हम लोगों को इक्वेशन निकालना है at x is equal to 9। तो मुझे निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट at x is equal to 9। यही कहानी है। तो देखिए ये fx मेरा y हो गया। तो x जब 9 होगा, x की वैल्यू जब 9 होगी, उस समय ये पूरी वैल्यू कितनी होगी? देखो 9 का रूट 3, 12 into 3 36, 36 plus 1 37 होगा। यस सर। 4 minus 81 कितना होगा? -77। -77। So -77 into 37, ये y की वैल्यू हो जाएगी -2849। y कितना हो जाएगा? -2849। तो ये इंफॉर्मेशन मेरे पास है। अब अगर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है और स्लोप मिल जाए तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। यस सर। यस सर। तो स्लोप dy by dx होता है, तो dy by dx। यहाँ पर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, एक फंक्शन ये है और दूसरा फंक्शन ये है। अपने रूल में फिट इन करने के लिए इसको u बोलेंगे और इसको v बोलेंगे, है ना? तो u that is 1 plus 12 root x into dv by dx। तो 4 का 0, इसका -2x प्लस दूसरी बार v को बाहर रखा, 4 minus x square, u को डिफरेंशिएट किया तो 1 का 0, 12 का 12, रूट x का 1/2 रूट x। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। नहीं सर। नो सर। ये हो गया 4 minus x square, 2 6 12 into 6 upon root x। ये मुझे मिल गया dy by dx। dy by dx स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है
तो इसको मैं निकाल Yes, sir. दूंगा dy by dx at x is equal to 9. अब x is equal to 9 इसमें पुट कर दीजिए, तो माइनस 18 into 37 प्लस 9 पुट करेंगे तो ये हो गया 3, 6 by 3 तो 2 3 2 जा 6 3 3 जा 9 तो ये हो गया 2 by 3 into 4 minus 81 minus 77 तो यहाँ माइनस और यहाँ 77 ऐसा हो गया। Yes, sir. तो ये मेरा हो गया 18 into 37 कितना होगा? ये वैल्यू मुझे कोई एक आदमी बता दो टोटल 666. ये पूरा वैल्यू कैलकुलेट करके मुझे एक बार बता दो। -512. सब मिला के माइनस 512. -512 ऐसा। हाँ सर। तो मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया। तो अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा? तो एक तरीका है कि मैं y mx + c लिखूं, y और x का वैल्यू पुट करके c निकाल दूं। समझ रहे हो? m का वैल्यू -512 तो y -512x + c, ये मेरा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कंप्लीट हो जाएगा अगर c की वैल्यू मिल गई। वी नो दैट at x is equal to 9, y is -2849 तो वैल्यू पुट कर दीजिए, -2849 is equal to -512 into 9 plus c। तो यहाँ से देखिए c कितना मिला? हाँ सर 512 कैसे? सर 512 नहीं आ रहा है। अच्छा 512 नहीं आ रहा है ऊपर? नहीं नहीं सर। बताइए। -820 है सर। सर -820. यस सर। -820 होगा। यस सर। तो -820 आप लोगों ने ही बताया, मैंने कैलकुलेट करके नहीं देखा। -820 तो सर अब c की वैल्यू 4513 आ जाएगी, 4531. c की वैल्यू 4531। लेक्चर खत्म होने के बाद मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको और आंसर्स की डाल दूंगा, तो वहां मिला भी लेना। ये हो तो c की वैल्यू मिल गई, तो फाइनली ये इक्वेशन मेरा कंप्लीट हो गया। तो y is equal to -820x + 4531, ये हमारा आंसर। कॉपी कर लीजिए जल्दी।
सर हो गया। हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 10। क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड वेदर, इक्वेशन दिया हुआ है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। एक बार मुझे बता दो, y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे 1 प्लस 8x, 1 प्लस 8x। थ्योरी में हम लोगों को मालूम है कि जब dy by dx पॉजिटिव होता है तो फंक्शन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मतलब इंक्रीजिंग मोनोटोनिकली वर्ड शो, और dy by dx नेगेटिव होता है मतलब फंक्शन इज डिक्रीजिंग, और dy by dx 0 होता है मतलब फंक्शन इज कांस्टेंट। ये तो मालूम है थ्योरी? यस सर। यस सर। हम लोगों को ढूंढना है वेदर दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कांस्टेंट, जो भी है ऐसा कुछ कमेंट करना है। तो ये u by v है, तो कोसेंट रूल के हिसाब से डिनोमिनेटर में v स्क्वायर दैट इज 1 प्लस 8x स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा। यस सर। ऊपर डिनोमिनेटर को बाहर रखेंगे दैट इज 1 प्लस 8x स्क्वायर को बाहर रखा, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया दैट इज d by dx ऑफ x minus x स्क्वायर, माइनस दूसरी बार न्यूमरेटर को बाहर रखा दैट इज x minus x स्क्वायर, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया दैट इज d by dx ऑफ 1 plus 8x स्क्वायर। आया ना? तो ये हो गया 1 plus 8x स्क्वायर, ये हो गया 1 minus 2x माइनस x minus x स्क्वायर, ये हो गया 16x, और नीचे मेरा हो गया 1 plus 8x स्क्वायर का होल स्क्वायर। मुझे तो ये चेक करना है कि कहाँ पॉजिटिव नेगेटिव जीरो है, यही चेक करना है। यस सर। तो डिनोमिनेटर तो ऑलवेज पॉजिटिव है, इसका कोई रोल ही नहीं बचा। यस सर। तो साइन चेक करने के लिए केवल न्यूमरेटर मेरा सफिशिएंट है। यस सर। इस न्यूमरेटर को थोड़ा और ठीक कर लीजिए, थोड़ा और ठीक करेंगे तो देखिए 1 minus 2x प्लस 8x स्क्वायर माइनस 16x क्यूब हो गया, माइनस 16x स्क्वायर प्लस 16x क्यूब, ये न्यूमरेटर हो गया, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस 8x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हुआ, ये 16x ये कैंसिल हुआ, यहाँ माइनस 16x स्क्वायर, यहाँ प्लस 8x स्क्वायर, तो हो गया माइनस 8x स्क्वायर, ये दोनों हो गया माइनस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 8x स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये ऊपर जो मेरा क्वाड्रेटिक बचा, इस क्वाड्रेटिक का साइन पॉजिटिव नेगेटिव क्या है वो हमें बता देगा कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है या क्या है। आया ना? यस सर। यस सर। तो पहली बात देखो, ऊपर क्या क्वाड्रेटिक फैक्टराइज हो सकता है क्या? यस सर। सर हो सकता है। क्या क्या फैक्टर होगा? So minus 2x plus 1, 4x minus 1. माइनस 2x प्लस 1 इंटू 4x माइनस Minus 1। 1. Yes, sir. यस। पक्का? हाँ सर। तो इसको नंबर लाइन पर अरेंज कर सकते हैं dy by dx को। हाँ सर। एक वैल्यू मुझे मिलेगी माइनस हाफ और दूसरी वैल्यू प्लस 1/4। Yes, sir. हाँ। पक्का? Yes, sir. तो
-12 और +1/4 के बीच में, दैट इज 0 पुट कर दीजिए, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम पॉजिटिव है। यस सर, इन दोनों पॉजिटिव है। में ये पूरा टर्म हमेशा पॉजिटिव आएगा। हाँ यस सर। अब तो आप लोगों को बेबी कर्व मेथड भी सर ने सिखाया होगा ना। हाँ हाँ सर, सर, बस यही है, हो गया। यहाँ पॉजिटिव है, इसके इधर नेगेटिव है और इसके इधर फिर नेगेटिव है। जैसे 1/4 के आगे 1 यस सर, यस सर। ठीक है, तो नेगेटिव मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, नेगेटिव मतलब Yes, sir. डिक्रीजिंग, पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग, फिर नेगेटिव मतलब डिक्रीजिंग। दिख रहा है ना? हाँ सर। हाँ तो इसका मतलब है कि फंक्शन हमारा, ध्यान से देखना, आप लोगों को तो पढ़ा दिया होगा सर ने, -∞ से -1/2 तक डिक्रीजिंग होगा, -1/2 से 1/4 के Yes. बीच में इंक्रीजिंग होगा और 1/4 से इंफिनिटी के बीच में फिर डिक्रीजिंग होगा। ये बात समझ आई? यस यस सर। सर। पक्का? हाँ सर। चलो, ये सब मैथ्स में बहुत काम आएगा, फिजिक्स में बहुत ज्यादा नहीं काम आएगा ये। फिजिक्स में तो x⁻n के डिफरेंशिएशन से मैक्सिमम काम आपका चल जाएगा, लेकिन जब सीख ही रहे हैं तो थोड़ा मजे से सीखते हैं, इसके लिए ये सब करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कोई डाउट किसी को? सर एक और टाइम सेकंड स्टेप से एक्सप्लेन करोगे, थोड़ा लैग हो रहा था। क्या क्या बताओ, क्या एक्सप्लेन करूं कहां पर? सेकंड स्टेप से सर वो थोड़ा लैग हो गया था तो। अरे ये u/v कोसेंट रूल है, तो कोसेंट रूल का फॉर्मूला मालूम है? हाँ सर। डिनोमिनेटर में v², हाँ न्यूमरेटर में पहले v को बाहर रखते हैं, u को डिफरेंशिएट करते हैं, हाँ दूसरी बार u को बाहर रखते हैं, v को डिफरेंशिएट करते हैं। यस सर। हाँ ठीक है, समझ गया। तो और आंसर फिर dy/dx का साइन चेक करेंगे, यस सर। जिस रेंज में पॉजिटिव होगा उस रेंज में इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, जिसमें नेगेटिव होगा उस रेंज में डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। यस सर। और बोलिए। नहीं सर, और नहीं। तो प्रोडक्ट रूल और कोसेंट रूल हो गया। हाँ सर। यस सर। यस सर। अब आगे पढ़ते हैं। हेडिंग लिखिए, डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हेडिंग लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यस आगे। डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिए इधर, पहले तो दो फंडामेंटल सीखो। जब साइन थीटा की वैल्यू
बहुत छोटी होती है। माइक बंद कर। जब साइन थीटा की वैल्यू बहुत छोटी होती है तो साइन थीटा और थीटा एक ही बराबर होता है रेडियन में। सर क्या? यस जब यस सर। जब एंगल थीटा की वैल्यू बहुत छोटी होती है तो साइन थीटा और थीटा की वैल्यू बराबर होती है। मालूम है पहले से या नहीं? यस सर। नहीं सर। नहीं सर। सर नहीं जिसको मालूम नहीं है उसके लिए जस्ट मैं एक ये देता हूँ। पास में आप लोगों के आसपास कैलकुलेटर है साइंटिफिक? हाँ सर है। हाँ सर। है। हाँ सर। देखो जस्ट चेक करते चलना। जीरो में तो चेक करने की जरूरत नहीं है, साइन 0 0 होता है। 0 होता है। यस यस सर। देखो जब थीटा 0 है तो साइन थीटा की वैल्यू भी 0 है। यस। आगे बढ़ते हैं। थीटा अगर 1 डिग्री है ना, तो थीटा अगर 1 डिग्री है तो 1 डिग्री रेडियन में कितना होगा? पाई बाई 180। 57.29। पाई बाई 180 होगा। यस। यस सर। पक्का? तो किसकी वैल्यू? 1 1 डिग्री की वैल्यू रेडियन में कितनी होती है? पाई बाई 180। यस सर। 180 डिग्री इज पाई रेडियन, यस सर। है ना? तो 1 डिग्री इज पाई अपॉन 180 रेडियन। हाँ सर। यस सर। ठीक है, यानी कि साइन 1 डिग्री की वैल्यू पाई अपॉन 180 के बराबर आनी चाहिए। यस सर। तो आप अपने कैलकुलेटर में एक बार चेक करके देखिए तो साइन 1 डिग्री और पाई अपॉन 180 की वैल्यू बराबर है या नहीं? यस सर। बराबर। यस। इसी तरह 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री तक चेक करके देखो, बराबर ही मिलेगा। चेक करके देख के एक बार कॉन्फिडेंट हो जाओ तब मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ सर। इसको बताने का, इसको प्रूव करने का तरीका भी है, लेकिन क्या है कि उसमें मैथमेटिक्स है, वो वहां तक आपको जाना नहीं चाहते। आपको सिर्फ मैं एहसास दिलाना चाहता हूँ कि जब थीटा की वैल्यू छोटी होती है तो साइन थीटा और थीटा बराबर होता है, लगभग बराबर होता है। ठीक है? यस सर। यस सर। और जब cos थीटा की वैल्यू बहुत छोटी होती है 0 के आसपास तो वैल्यू 1 होता है। हाँ सर। ठीक है? तो इन दोनों बातों को मैं मैथ्स के लैंग्वेज में ऐसे लिखूंगा। देखिएगा ध्यान से, मैथ्स के लैंग्वेज में इन दोनों बातों को लिखूंगा। लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1। ये जो मैंने आपको कहा उसी का मैथमेटिकल वर्जन हुआ। यस सर। जो बच्चे Yes. बायो वाले हो उसको टेंशन लेने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। जितना सीख रहे हो मोर देन सफिशिएंट है, आपका इससे बहुत कम में काम चलेगा। x रेज टू n के डेरिवेटिव का फॉर्मूला याद है, n into x रेज टू n minus 1, तो वो मोर देन सफिशिएंट है। मैं ज्यादा इसलिए पढ़ा रहा हूँ एकदम बेसिक फंडामेंटल से, ताकि कुछ बचे नहीं। टाइम में हमारे पास सब कुछ सीख लेते हैं, नहीं तो अच्छे क्वेश्चंस में फंस जाएंगे। तो जो मैंने कहा थीटा की वैल्यू बहुत छोटी है तो साइन थीटा और थीटा की वैल्यू लगभग बराबर होती है, तो उसका यही मतलब हुआ। यस सर। यस सर। दूसरा जो मैंने cos थीटा के लिए कहा, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 cos थीटा की वैल्यू 1 के बराबर होगी, है ना? इस बात को मैं अगर ऐसे लिख दूं cos थीटा -1 अपॉन थीटा तो ये 0 होगा। उसी बात को कहने का तरीका है। यस सर। तो cos थीटा -1 क्यों लिख? जब थीटा छोटा होगा तो cos थीटा की वैल्यू 1 के बराबर होगी। यस सर। यस सर। 1 - 1 इज 0, न्यूमरेटर 0 मतलब 0। यस सर।
कॉमन सेंस है? हाँ सर। तो बस ये दो कॉमन सेंस आप ध्यान में रखिए। अब आइए, नहीं भी समझ आए तो इस सेशन के लास्ट में जो सेट ऑफ फॉर्मूला मिलेगा सिर्फ उसको याद रखो, मोर देन सफिशिएंट है फिजिक्स के लिए। लेकिन मेरा फर्ज बनता है बेसिक से बता दो इसके लिए, अदरवाइज फिजिक्स टीचर लोग बेसिक से नहीं, वो खाली फॉर्मूला से ही काम चला लेते हैं। अपने पास टाइम है और मुझे लगता है तुम लोग समझने के लिए कैपेबल हो, इसके लिए बताता हूँ। अदरवाइज बाकी बैच में मैं नहीं भी बताऊंगा, केवल फॉर्मूला लेके चला जाऊंगा। अब आइए, मेरा लिखिएगा मत, अभी ध्यान से समझिए। मेरा पर्पस है कि d by dx और sin x की वैल्यू ढूंढना। तो यहाँ पर y क्या है? sin x है। यस सर। तो इसको अगर हम फंडामेंटल से लिखें तो ऐसा लिखेंगे, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 sin ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस sin x डिवाइडेड बाय डेल्टा x, यही लिखेंगे। यस सर। यस सर। sin c माइनस sin d क्या होता है? तो क्या? 2 cos c plus a माइनस sin plus d by 2 फॉर्मूला पढ़े हो? हाँ सर। हाँ सर। हाँ क्या सर। होता है? 2 एक ही Sir, 2 cos c minus d by 2 into sin c plus d by 2. उल्टा बोला। उल्टा उल्टा हो गया। उल्टा। c minus d है ना, तो cos अब मैं बता देता d हूँ। होगा। sin c माइनस sin d is 2 sin यस c माइनस d by 2। यस यस सर। तो c माइनस d करोगे तो डेल्टा x by 2 यस into cos c plus d by 2 होगा ना, हाँ सर। यस सर। हाँ सर। क्या बोल रही? प्लस डेल्टा x by 2 डिवाइडेड बाय डेल्टा x, ऐसा हुआ। यस सर। यस सर। अब इस वाले फॉर्मूले से कि थीटा टेंडिंग टू 0 sin थीटा बाय थीटा 1 होता है, मतलब डेल्टा x टेंडिंग टू 0 sin ऑफ डेल्टा x बाय 2 डेल्टा x बाय 2 होगा। आया ना? यस सर। यस सर। तो ये हो जाएगा सर एक बार रिपीट कर। into डेल्टा x by 2 into cos of x plus डेल्टा x by 2 divided by डेल्टा x। तो ये सर ये सब cancel रिपीट कर हुआ, सकते हैं एक बार? डेल्टा x कैंसिल हुआ। तो ये मेरा हाँ, बच सर। गया लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 cos of x plus डेल्टा x by 2। डेल्टा x को 0 पुट करेंगे तो ये हो गया cos x। तो मुझे एक फॉर्मूला मिल गया। ये मैंने जितना बताया इसमें से कुछ भी नहीं याद रहे तो चलेगा, बट एक फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए कि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है। ये एक फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, मोरल ऑफ द स्टोरी। और सर एक बार वो सेकंड स्टेप के बाद से सेकंड वापस से बता थर्ड में सकते हो? कैसे कन्वर्जन हुआ सर? बस वही। ठीक है, sin c माइनस sin d डेल्टा एक्स बाय 2 sin c माइनस d by 2 into cos c plus d by 2। इस स्टेप तक में कोई दिक्कत है किसी को? नो नो सर। सर। इसके आगे जब थीटा की वैल्यू छोटी होती है तो sin थीटा की वैल्यू थीटा के बराबर होती है। हाँ सर। अभी तो डेल्टा x टेंडिंग टू 0 मतलब डेल्टा x की वैल्यू छोटी है, हाँ सर। तो डेल्टा x by 2 की वैल्यू और छोटी होगी। अच्छा हाँ सर। तो साइन ऑफ डेल्टा x by 2 डेल्टा x by 2 के बराबर होगा। यस सर। अब समझ आया? हाँ सर। So finally, as a formula, d by dx of sin x is cos x। इसको कॉपी कर लीजिए।
फिर देखो डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले तुम खुद डिराइव करोगे, साइन का, कॉस का, टैन का, सेक का, कोसेक का, सब डिराइव करोगे। सर कॉस डिराइव करे क्या? करेंगे, अभी सब करेंगे। यहाँ तक कॉपी कर लिए? हाँ सर। यस हाँ सर। सर किया। इरेज करूं? हाँ हाँ सर। सर। ओके। अब अगर मुझे मान लो कॉस का डिफरेंशिएशन ढूंढना है, क्या होता है, तो ये साइन की जगह मैं कॉस लिखूंगा, तो यहाँ पर भी कॉस होगा और यहाँ पर भी कॉस होगा। कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है? -2 C plus D by 2। sin c plus d by 2 sin c minus d by 2। दोनों साइन साइन होता है। हाँ सर। हाँ सर। यस साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, तो ये टर्म यही रहेगा यस सर। और माइनस भी आगे। रहता है ना शायद। -2 रहेगा। हाँ सर माइनस आगे। तो माइनस, ये टर्म यही रहेगा और ये कॉस की जगह साइन आ जाएगा, यस सर। तो ये माइनस, इस टर्म में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये साइन आ जाएगा, तो यहाँ पर साइन आ जाएगा विथ माइनस साइन, माइनस। यहाँ पर माइनस साइन एक्स आ जाएगा। यस सर। मतलब आपके Yes, पास sir. एक दूसरा फॉर्मूला हो गया, d by dx of cos x is minus sin x। अभी तक मैंने जो भी बताया नहीं भी याद रहे चलेगा, पर ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए कि साइन का कॉस होता है डिफरेंशियल और कॉस का माइनस साइन होता है। क्लियर है? यस सर। दोबारा कॉपी कर लीजिए।
आगे बढ़ूं? हाँ सर। इरेज करूं? एक मिनट सर, एक मिनट। एक मिनट सर। Yes. बोलिए, इरेज करूं? जरूर। हाँ सर। अब देखो, आप लोगों को कोसेंट रूल मालूम है? कोसेंट रूल मालूम है? हाँ सर। हाँ। और हाँ, sin सर। और cos का फॉर्मूला भी मालूम चल गया। यस सर। मतलब tan का डिफरेंशिएशन कर सकते हो, sin अपॉन cos ही तो हाँ होता है सर। हाँ। है ना? Yes, sir. तो थर्ड d बाई dx ऑफ tan x, ये भी आप खुद प्रूफ कर सकते हैं इस फॉर्मूले को। यस सर कर रहे हैं। कैसे करेंगे? तो tan को sin अपॉन cos लिख दीजिए, होगा। और कोसेंट रूल मालूम है? बोलो बेटा। हाँ Yes, सर। sir. कोसेंट रूल से नीचे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर cos स्क्वायर x, डिनोमिनेटर को बाहर रखा cos x को, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया, दैट इज d by dx ऑफ sin x, माइनस दूसरी बार न्यूमरेटर को बाहर रखा, दैट इज sin x को, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया, दैट इज d by dx ऑफ cos x। sin का हाँ। डिफरेंशियल cos होता है तो cos स्क्वायर x, cos का डिफरेंशियल माइनस sin होता है, अभी देखा था। हाँ। तो माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज 1, so 1 अपॉन cos स्क्वायर x होगा, दैट इज sec स्क्वायर x। तो ये तीसरा फॉर्मूला हो गया जो आपको याद रहना चाहिए कि tan x का डिफरेंशियल sec स्क्वायर x होता है, आया ना? यस Yes, सर। sir. अब अगर ध्यान से देखो तो cot sec cosec सब कर सकते हो कोसेंट रूल लगा के। हाँ, sir. cot हो जाएगा cos बाई sin, sec हो जाएगा 1 बाई cos, cosec हो जाएगा 1 बाई sin। कोसेंट रूल लगा के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकते हो। यस सर। Yes, sir. अब वो सब अपने आप में एक फॉर्मूला है, बट आप खुद प्रूव कर सकते हो। तो जरा जल्दी से ये कॉपी कर लो और बाकी जो तीन बच गए cot sec और cosec, उसका खुद से निकाल के मुझे बताइए।
cot square cot x का derivation Square x. minus cosec square x है. Yes, sir. वेरी गुड, हाँ सर. वेरी गुड. cot x का माइनस cosec स्क्वायर x. वेरी गुड. Sir, derivation of sec x tan x into sec x है. हाँ है. और सर cosec x का minus cot x Minus cot x sec x. into cosec x. Cosec x. वेरी गुड. हाँ सर, तो सारे हो गए ना. वेरी cot गुड. cosec और sec Well, है ना. sir, सारे. सबका हो जाए तो बताइएगा. सर हो गया. हो गया सर. हो गया सर. ठीक है, ठीक है. क्या करें?
आगे बढ़े? Yes, sir. सारे हो गए सबके? Yes, sir. किसी Yes, को sir. टेंशन मत लो, किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए। सर आप सारे आंसर बता दोगे एक बार? हाँ बता दूंगा। साइन कॉस टेन हो गया। हाँ हाँ सर। हाँ तो सर. बाकी कल लिख ही देता हूँ, मैं बोलूंगा उससे अच्छा मैं लिख ही देता हूँ। d by dx of cot x is minus cosec square x. d by dx of sin cos tan cot sec x is equal to sec x into tan x. d by dx of cosec x is minus of cosec x into cot x. तो ये तीन फॉर्मूला और ऐड हो गया जो आपको याद करने हैं। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक और कोसेक। ऑल 6 का फॉर्मूला आपको मिल गया। Yes, sir. इस तीनों में से कोई एक पूछना हो किसी को तो बताइए मुझे। नहीं पूछना है, आगे बढ़ो। Yes, sir. Sir, differentiation of sin square x क्या होगा? सेक स्क्वायर। Sir, differentiation of sin square x. हाँ साइन स्क्वायर को पढ़ेंगे, उसको बोलेंगे चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, वो नेक्स्ट टॉपिक है, वो भी पढ़ेंगे। वो ऐसे नहीं होगा, उसको चेन रूल करना पड़ेगा। इसको इरेज करो। Yes, sir. तो आज हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव सीखा और प्रोडक्ट रूल सीख चुके हैं, कोसेंट रूल सीख चुके हैं, अलजेब्रिक डिफरेंशिएशन सीख चुके हैं। तो इन सब पे बेस्ड मैं क्वेश्चन देता हूं, सॉल्व करते चलिए। प्रैक्टिस। फाइंड dy by dx if question 1 y is equal to x into sin x. Question 2 y is equal to sin x upon x. Question 3 y is equal to sin x plus cos x upon sin x minus cos x. Question 4 y is equal to sin x into tan x. Question 5 y is equal to 4x square into tan x. Question 6 y is equal to, जो मन में आए लिखते चलते रहता है, tan x plus 1 upon tan x minus 1. Question 7 y is equal to x tan x upon sec square x. करो ये सब सॉल्व।
सर। सर वो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है? y is equal to x tan x upon sec square x. ओके सर। हाँ सर हो गया। हो गया? ठीक। सबका हो गया? आगे बढ़ो क्या? 2 सर एक मिनट। 7th वाला बता दो ना। 7th वाले में बता फर्स्ट दे। है। तो एक आंसर तो मैं एक एक करके सबका बताता हूँ, देखता हूँ। जैसे इसका मैं लिखे चलता हूँ सॉल्व करके, कोई स्टैंडर्ड क्वेश्चन तो दिया नहीं, आंसर देखना। x cos x और sin, तो ऐसा हो जाएगा sin x प्लस x cos x। ये आंसर आया है फर्स्ट का। यस सर। यस सर। हाँ अब सर। वो किसी को नहीं पूछना कैन यू है। रिपीट? sin x प्लस x cos x। यस सर। यस सर। यस सर। सबको आया है? यस सर। हाँ सर। सर। यस कोई डाउट सर। नहीं? बताने की कोई जरूरत नहीं। sin x अपॉन x, इसका आंसर हो जाएगा sin x minus cos square x by x स्क्वायर। x
cos x minus sin x upon x square. Yes, sir. Yes, sir. ये है sin into tan, तो ये हो जाएगा sin x into ऊपर वाला करेंगे, जगह ज्यादा चाहिए इसके लिए, into sec square x plus tan into cos, that is sin x. Yes, sir. यही है. ये फोर्थ का आंसर होगा. फर्स्ट सेकंड फोर्थ कोई दिक्कत किसी को? No, sir. फिफ्थ का आंसर हो जाएगा 4 x स्क्वायर sec स्क्वायर x plus tan x 8x. 2x tan x. ये फिफ्थ का आंसर होगा. यस सर। Yes, sir. सर एक बार आप फिफ्थ वाला बता सकते हो? हाँ बता सकता हूँ. सिंपलीफाई नहीं किया था बट देखो फिफ्थ वाले में dy by dx 4 को बाहर रखा, d by dx of x square into tan x 4 को बाहर रखा, ये u into v है, तो x square into d by dx of tan x प्लस दूसरी बार tan x को बाहर रखा, d by dx of x square. ऐसा लिख सकते हैं. तो अभी हम लोगों ने सीखा था tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, तो 4 into x स्क्वायर into sec स्क्वायर x प्लस x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है और tan x यहाँ है, तो 2x into tan x. ये हो गया फिफ्थ का आंसर. तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ फिफ्थ कोई दिक्कत? नो सर. बिल्कुल नहीं. इसको इरेज कर दूं, फर्स्ट सेकंड हाँ, फोर्थ और सर. फिफ्थ को. Sir. फर्स्ट सेकंड फोर्थ और फिफ्थ हटा दिया. अब सेवेंथ y is equal to x into tan x, तो tan x को हम लिख सकते हैं sin x upon cos x और into sec स्क्वायर x है, तो cos into sec 1 होता है, तो ये मेरा x into tan x ही हो गया. नहीं समझे? समझा सर, समझा। x into tan x नहीं, x into sin x upon sec x, ऐसा बच गया है ना? बोलिए. हाँ. तो अब बहुत तरीका है. दूसरा sec को cos 1 by sec को cos लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा x sin x into cos x, ऐसा हो जाएगा. Yes, sir. अच्छा, देखिए बहुत तरीका है करने का, बट जितना हम लोगों ने पढ़ा है उसके बेसिस पर ध्यान दो. आप सब ध्यान देगा. यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता हूँ, dy by dx is equal to d by dx of x into sin x into cos x. तो मैं इसको v बना देता हूँ, इसको u बना देता हूँ, ऐसा कर सकते हैं. हाँ सर। तो यहाँ से पहले v को बाहर रखा, तो sin x into cos x, u का डिफरेंशिएशन x का 1 है ना, प्लस हाँ सर। दूसरी बार x को बाहर रखा और d by dx और sin x into cos x. अगेन ये u into v का फॉर्म हो गया. हो गया. तो ये प्रोडक्ट रूल अब दोबारा लग जाएगा इसमें. समझ आ रहा है सबको? यस सर। हाँ सर. हाँ, sir. तो
तो ये तो मेरा हो गया sin x इंटू cos x प्लस x इंटू, अब इसमें एक बार sin x को बाहर रखा, cos x को डिफरेंशिएट किया, प्लस दूसरी बार cos x को बाहर रखा और sin x को डिफरेंशिएट किया। तो फाइनली मेरा आंसर कुछ ऐसा दिखेगा, sin x इंटू cos x प्लस x, cos का डिफरेंशियल माइनस साइन, तो माइनस साइन स्क्वायर x और साइन का cos तो प्लस cos स्क्वायर x, ये हमारा आंसर होगा। बहुत लोग चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x cos 2x होता है, cos 2x लिख सकते हैं सर। तो इसको sin x cos x प्लस x cos 2x वैसा भी लिख सकते हैं। 7 सब लोग कॉपी कर लो। सेम आंसर आया था किसी को? हाँ यस सर। यस सर। यस सर आया था। यस सर आया। बहुत बढ़िया, बाकी लोग कॉपी कर लीजिए। थर्ड और सिक्स्थ का क्या आएगा? हाँ आते हैं थर्ड सिक्स भी बता दो, 7 कॉपी कर लो, सब बता दो। सर हो गया लिख के। ठीक है। Yes, sir. इरेज कर दो 7 को। यस सर। आराम से। यस सर। अब आ जाओ थर्ड और सिक्स। थर्ड देखो, dy by dx, तो सबसे पहले नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? नो सर। ऊपर पहले डिनोमिनेटर को बाहर रखा, दैट इज sin x माइनस cos x, फिर न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया, तो sin का cos, cos का माइनस sin, तो cos x माइनस sin x। कोई दिक्कत? नो सर। माइनस दूसरी बार न्यूमरेटर को बाहर रखा, दैट इज sin x प्लस cos x, और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर दिया, तो sin का cos और cos का माइनस sin, तो ये sin x प्लस cos x ये भी हो जाएगा। हो गया? हाँ सर। cos यस सर। sin x माइनस cos x, और यहाँ पर cos x माइनस sin x, तो इसको लिख सकते हैं माइनस और sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर यस सर। माइनस, सर प्लस। अब ये माइनस मैंने अगर इसमें से बाहर ले लिया है तो अब ये प्लस कर दूंगा,
ये हो जाएगा sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर यस सर। होल डिवाइडेड बाय sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। किसी स्टेप में कोई दिक्कत हो तो बताइए। नो सर। सर वो कॉस है या कॉट है? कॉट कहाँ से आएगा बेटा इसमें बताओ। मैंने कॉट बोलो साइन और कॉस के डेरिवेटिव में कहीं कॉट आता है क्या? नहीं, मैंने कॉट लेके किया तो मेरा अलग ही आया। क्या कॉट लेके किया? मैंने वो कॉस को कॉट लिया तो मेरा कुछ ऐसा साइन 2 sin समथिंग कुछ तो आ रहा था अलग ही। नहीं कॉट नहीं है, क्वेश्चन में कॉस है। a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? 2 ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर Yes, sir. हाँ सर आ गया आंसर वही। स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। तो ये पूरा का पूरा न्यूमरेटर मेरा -2 हो गया। यस सर। हाँ तो -2 अपॉन sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका थर्ड का आंसर। कॉपी कर लीजिए। हो गया सर। हो गया, आगे बढ़े। यस सर। सर 6 का आंसर 2 sec square x tan x अपॉन tan x -1 का होल स्क्वायर है क्या? मेरा है -2 sec square x अपॉन tan x -1 द होल स्क्वायर। हाँ वही। डिनोमिनेटर में लिख दिया मैं tan x -1 का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर को बाहर रखा, tan x -1 को, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया, दैट इज d by dx ऑफ tan x plus 1 माइनस, दूसरी बार न्यूमरेटर को बाहर रखा, दैट इज tan x plus 1, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया, दैट इज d by dx ऑफ tan x minus 1। ऊपर में मेरा हो गया tan x minus 1 और 1 का 0 tan x का sec स्क्वायर x, तो इंटू sec स्क्वायर x माइनस tan x प्लस 1 tan का sec स्क्वायर x 1 का 0, तो इंटू sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय tan x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो देखोगे sec स्क्वायर x ऊपर कॉमन हो गया, तो tan x माइनस 1 माइनस tan x माइनस 1 डिवाइडेड बाय tan x माइनस 1 का होल स्क्वायर
तो ऊपर मेरा हो गया -2 sec स्क्वायर x अपॉन tan x - 1 का होल स्क्वायर। ऐसा कुछ आंसर हुआ? हाँ सर सही है। यस सर। Yes, sir. कॉपी कर लीजिए। यस सर। आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट हेडिंग, differentiation of logarithmic and exponential function। थोड़ा बहुत लॉग मालूम है आप लोगों को? नो सर। 0.01%। नहीं सर। नहीं सर। Basic rules बता है। हाँ, बेसिक रूल। सिंबल पता है ना, LOG लॉग होता है, मालूम है? हाँ सर। हाँ सर उतना पता है। बस इतना ही। तो सिंबल पहले समझो। LOG लॉग, यहाँ A और यहाँ B है, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? लॉग A विथ बेस B। इतना तो मालूम है सबको? यस। यस सर। कुछ नहीं लिखा होता है तो लॉग 10 समझ लेते हैं बेस। हाँ सर। तो हाँ। लैग हो रहा था, आप थोड़ा समझाओगे वापस से? है ना? अगर हाँ। लॉग 2 कोई पूछा तो हम अपने मन से समझ लेते हैं कि बेस 10 है। यस। ये सब पता है आप लोगों को? हाँ। हाँ सर, पढ़ाया था। लॉग A प्लस लॉग B, लॉग A इंटू B होता है। Yes sir, और A डिवाइड बाय B, A माइनस B। लॉग A माइनस लॉग B, लॉग A बाई B होता है। यस। इसकी भी जरूरत इसमें है नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, इतना तो बेसिक पता है ना। हाँ सर। आपके लिए इस सब का प्रूफ भी कर देंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन कुछ ज्यादा ही मैथमेटिक्स हो जाएगा, आज सैचुरेट हो जाओगे, तो आज केवल फॉर्मूला दे देता हूँ। पहला, कैलकुलस में कहीं भी लॉग लिखा रहे, ध्यान से समझिए। पहली चीज, एक तो सिंबल समझो। कैलकुलस के लैंग्वेज में अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है LOG log x with base e, ये अगर नहीं लिखा होता है, इसको कैलकुलस के लैंग्वेज में ln x कहते हैं। ln मींस नेचुरल लॉग। तो कैलकुलस के लैंग्वेज में ln का मतलब होता है लॉग विथ बेस e, इसको बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन। सर वो टॉप में क्या लिखा है? लॉगरिथम एंड क्या? ऊपर क्या लिखा है? लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल।
log x to the base e. अच्छा ऊपर differentiation of logarithmic and exponential functions. Differentiation of logarithmic and exponential functions. तो कैलकुलस की लैंग्वेज में log x with base e को ln x लिखा जाता है। मतलब जहां भी ln x लिखा हुआ दिखे हम अपने मन से समझ लेंगे कि इसका बेस e है, इसको बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन। ये अभी से लेके जीवन भर आपको ये सब मिलता रहेगा। ln x मतलब log x to the base e, पहली चीज ये सिखाया। तो एज अ फॉर्मूला प्रूफ भी बता दूंगा, मैं फिर कह रहा हूँ प्रूफ बता दूंगा, बट अभी बताऊंगा तो थोड़ा सा ज्यादा सैचुरेशन हो जाएगा। ln x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। ln x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। ये हो गया एक फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। दूसरा, अगर log का बेस e नहीं कुछ और है तो log कोई भी हो बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। एक बेस से दूसरे बेस में log को चेंज करना आता है? यस सर। नहीं जैसे जैसे नो सर। नहीं आता, अभी आ जाएगा, याद आ जाएगा, आता है। मान लीजिए मेरे पास है log x with base a, ऐसा है? हाँ सर। और मुझे तो फॉर्मूला बेस e का मालूम है, बेस a का मालूम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे। हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे, log of x with base e divided by log of e with base a। ये मालूम है आप लोगों को कि नहीं? देखा नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। नहीं सर, नहीं तो दूसरा वाला मालूम होगा आपको, याद तो पक्का होगा। मैं जो ऐसा कर देता हूँ, इसको लिख सकते हैं log x to the base e multiplied with log e to the base a। ऐसा सर ने पढ़ाया होगा कि ये कैंसिल हो जाता है, ऐसा रह जाता है। लॉग शुरू नहीं हुआ लॉग पहली बार पढ़ाया नहीं सर, लॉग ही नहीं पढ़ा है। सर लॉग ही नहीं बिल्कुल नहीं पढ़ा पढ़ा है है सर। नहीं, मैं कुछ नहीं पढ़ा। कुछ नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत। फॉर्मूला ये तो याद रहेगा, एक लाइन जो बॉक्स में लिखा हुआ है। यस सर। हाँ सर। ये अगर याद रहेगा तो एक दूसरा याद रख लो सीधा सीधा। मैं तो समझाने के लिए इतना लिखा, अगर नहीं तो एक दूसरा फॉर्मूला याद कर लो सीधा सीधा कि d/dx of log x to the base a is log e to the base a multiplied with 1/x। ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। a का मतलब क्या हुआ, कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 10 11 12 10.5 9.5 कुछ भी। ये एक फॉर्मूला है, जब बेस e हो तब 1/x, बेस अगर कुछ और हो तो log e with base a 1/x होता है। ये आपको जस्ट रख लेना है, वैल्यू निकालने को कोई नहीं पूछेगा पूरे फिजिक्स और पूरे कैलकुलस में। तीसरा फॉर्मूला d/dx ऑफ e रेज टू x कहीं दिखाई दे तो इसका डिफरेंशिएशन चेंज नहीं होता है, e रेज टू x ही रहता है। e रेज टू x मतलब e क्या है, नेचुरल लॉगरिथम का बेस है। जैसे पाई है ना, पाई एक कांस्टेंट है। यस कांस्टेंट है। उसकी वैल्यू कितनी होती है? 3.14 3.1 कुछ h डैश होता रहता है।
हाँ सर। वैसे ही आपकी जिंदगी में एक और कांस्टेंट आज आ गया ई, इसकी वैल्यू 2.7 अपना कुछ कुछ होता रहता है, बट मोस्ट ऑफ द जगह ई से ही काम चल जाएगा, वैल्यू कैलकुलेट करने की कभी जरूरत नहीं होगी। ठीक है, अब जैसे हाँ पाई सर। का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, तो वो रेडियन वाली कहानी है, वैसे ही ई का भी एक्चुअल डेफिनेशन है मैथमेटिक्स का, बट आप लोग जितना मैथ पढ़े हो उससे थोड़ा सा ऊपर है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। फुर्सत मिलेगी अगले क्लास में एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ ई से भी शुरू करेंगे, और जैसे ही एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ ई पढ़ लोगे ये सबका प्रूफ समझ आ जाएगा। ठीक है, बट टाइम बीइंग एज अ फॉर्मूला ये 3 फॉर्मूला आपको मैं याद रखने को कह रहा हूँ। एक और चौथा फॉर्मूला, अगर ई नहीं कुछ और हो, मतलब सबका एग्जांपल भी देता हूँ, d by dx ऑफ a raised to x, तो ये हो जाएगा a raised to x into log a with base e, that is ln a। यस सर। ये 4 फॉर्मूला आपको याद रखना है और उसको यूज करना सीखना है। इसमें बहुत ज्यादा अगर इसके चक्कर में नहीं पढ़ोगे कि कहाँ से आया कैसे हुआ, तो ज्यादा बेहतर होगा। जिद करोगे तो मेरा क्या है, मैं तो बता ही दूंगा। अब इस सबको यूज कैसे करते हैं देखिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे d by dx ऑफ 5 raised to x निकालना है, तो ये वाला फॉर्मूला हुआ। फॉर्मूला आइडेंटिफाई कर रहे हो कि ये लास्ट वाला हाँ फॉर्मूला सर। है। हाँ सर। तो अगर आपको जैसे 5 raised to x निकालना है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 5 raised to x ln 5 आंसर। दूसरा एग्जांपल, अगर मुझे मान लो d by dx ऑफ x into ln x निकालना है, ये मेरे पास क्वेश्चन आ गया, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो x d by dx ऑफ ln x प्लस ln x d by dx ऑफ x, तो ये हो गया x ln x का 1 by x प्लस ln x और x का 1, तो मेरा आंसर हो गया 1 प्लस ln x। आया समझ में? अगर आपको डिफरेंशिएशन निकालना है, फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल, d by dx ऑफ log x to the base 5, तो ये कौन सा फॉर्मूला हो गया? ये वाला फॉर्मूला हो गया। हाँ सर। तो मेरा आंसर हो जाएगा log e to the base 5 multiplied by 1 by x। तो केवल ये सब फॉर्मूला कहाँ कैसे फिट इन करना है, सिर्फ और सिर्फ इस पर ध्यान दीजिए। ये ध्यान देकर प्रैक्टिस अगर हो गया तो प्रूफ सिखाना कोई बड़ी चीज नहीं है, सीख जाएंगे। तो ये 3-4 फॉर्मूला और मैंने ऐड किया। तो आज टोटल मैंने आपको 10 फॉर्मूले बताए, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के और 4 एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन के। Yes, sir. टोटल 10 फॉर्मूले हुए, और डिफरेंशिएशन में इससे एक भी ज्यादा फॉर्मूले की अब जरूरत नहीं है, फॉर्मूला आपका खत्म हो गया है। अब मेथड्स हैं कुछ, वो धीरे धीरे सीखते रहेंगे, तो जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड एग्जांपल में x डॉट d log x है क्या? x डॉट ln x, उसके बाद में इज इक्वल टू के बाद, हाँ उसके बाद u इंटू v का हो गया, प्रोडक्ट रूल लगा लिया, तो x को बाहर रखा, d by dx ऑफ ln x प्लस दूसरी बार ln x को बाहर रखा, d by dx ऑफ x। ओके सर।
सर वो थर्ड वाला एग्जांपल नहीं समझा। log x टू द बेस 5 है, मतलब बेस e नहीं है, ठीक है। बेस e नहीं है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? फॉर्मूला नंबर 2। तो फॉर्मूला नंबर 2 क्या है? उसी में सब्स्टिट्यूट करना है और कुछ नहीं। ओके सर। जिसमें a की जगह 5 है। डन सर। डन, ठीक है। हाँ सर। आगे बढ़े? हाँ सर। Yes, sir. चलिए कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं इसी पे बेस्ड। केवल इस फॉर्मूले को लगाना सीखना है और कुछ नहीं। फॉर्मूला क्यों आया, कैसे आया, जैसा मैंने पहले भी कहा, लगाना सीख लो तो क्यों कैसे तो सिखा ही दूंगा, आज नहीं तो कल सीखेंगे। और सीधे उसके चक्कर में पड़ेंगे तो आज के लिए हेवी डोज हो जाएगा। तो क्या साइन कॉस टैन ये सब को डिराइव करने में तो नई चीज सीखना पड़ा कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा बाय थीटा 1 होता है। अब वैसे ही मैं डेफिनेशन ऑफ ई सिखाऊंगा तो आज आपका दिमाग जो है ना बस लग जाएगा उसका। चलिए कुछ करते हैं। फाइंड dy by dx if ऐसे ही रैंडमली कुछ जो मुझे ध्यान आ रहा है दे रहा हूं। y is equal to e raised to minus x upon e raised to minus x plus 1। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो वो y माइनस is एक्स equal to ln x upon x। क्वेश्चन नंबर 3 y is equal to ln x upon x दे दिया, ये दे दिया तो एक और लिख लो। y is equal to 5 e raised to x upon 3 e raised to x plus 1। क्वेश्चन नंबर 4 y is equal 5 into e whole raised to x। क्वेश्चन नंबर 5 y is equal to, अच्छा यही 4 क्वेश्चन पहले करो। तो पहले वाले में 1 एक्सपोनेंट में है कि बेस पे है, मतलब नीचे है? क्या पहले वाले क्वेश्चन में 1 एक्सपोनेंट में है कि नीचे है? नीचे e raised to minus x और +1 नीचे। e raised to minus x है वो। हाँ e raised to minus x है।
I am doing something. I can't. I am in the Mic middle of a ban. question. जीरो बोलो। फर्स्ट का जीरो कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं सर। फर्स्ट हुआ? यस सर। Yes, sir. सेम ही है।
डन। सर डन। हो गया। चलिए एक एक करके मैं सब बताता हूँ, आंसर चेक कर लीजिएगा। जैसे फर्स्ट वाला है तो e रेज टू माइनस एक्स को 1 बाई ई रेज टू एक्स तो लिख ही सकते हैं, समझ रहे हैं? हाँ सर। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 1 अपॉन ई रेज टू एक्स अपॉन 1 अपॉन ई रेज टू एक्स प्लस 1। तो ई रेज टू एक्स एलसीएम ले लेंगे तो ये कुछ ऐसा हो गया 1 अपॉन ई रेज टू एक्स प्लस 1, ऐसा कुछ हो गया। यस सर। ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है, ये बात समझ आती है। अब जैसे ही ये हो गया तो मेरा u बाई वी हो गया, तो यहां से हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर ऊपर डिनोमिनेटर को बाहर रखा और न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस दूसरी बार न्यूमरेटर को बाहर रखा डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया तो 1 का 0 e रेज टू x का e रेज टू x ही होगा। तो हमारा आंसर हो गया माइनस ऑफ e रेज टू x अपॉन 1 प्लस e रेज टू x का होल स्क्वायर। ये हो गया फर्स्ट का आंसर। यही आंसर आया है? यस सर। पक्का? हाँ सर। सेकेंड नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, ऊपर डिनोमिनेटर को बाहर रखा और ln x को डिफरेंशिएट किया तो d बाई डी एक्स ऑफ ln x माइनस दूसरी बार ln x को बाहर रखा और x को डिफरेंशिएट किया, ऐसा हो गया। तो ये हो गया x ln x का 1 बाई एक्स माइनस ln x इंटू 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ये x गया तो हमारा आंसर है 1 माइनस ln x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ये हो गया सेकंड का आंसर। यस सर। यस सर। सर। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। सर। फोर्थ मेरा हो गया 5 टू द पावर x इंटू e टू द पावर x। तो ये प्रोडक्ट रूल लगा देंगे इसमें तो dy बाई dx पहले 5 टू द पावर x बाहर रखेंगे e रेज टू x को डिफरेंशिएट करेंगे तो e रेज टू x नहीं होगा प्लस दूसरी बार e रेज टू x को बाहर रखेंगे और 5 रेज टू x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 5 रेज टू x a रेज टू x वाला फार्मूला लगेगा। हाँ सर। हाँ सर। तो ये हो जाएगा 5 रेज टू x इंटू ln 5 बेस e, ln 5 लिख दिया तो बेस e लिखने की जरूरत है। आया समझ में? तो आंसर इज 5 रेज टू x e रेज टू x कॉमन 1 प्लस ln 5। ये हमारा आंसर हो गया फोर्थ का। सर 5 टू द पावर x को डिफरेंशिएट कैसे किया वो नहीं समझा। 5 रेज टू x फार्मूला देखो a रेज टू x का फार्मूला नंबर 4। फार्मूला नंबर 4 एक बार देखिए, दिखा? हो गया सर। आया समझ में? यस सर। तो आज जो टोटल 10 फॉर्मूले मैंने दिए हैं इस सारे 10 फॉर्मूले की प्रैक्टिस करनी है आपको। यस सर। ठीक है?
क्वेश्चन नंबर 3 बचा है, कर देता हूँ। पहले 1, 2 और 4 कॉपी कर लो, किसी को करना है इरेज करता हूँ, फिर 3 कर दूंगा क्योंकि उसका स्पेस थोड़ा ज्यादा चाहिए। हो गया सर। इरेज करूं 1, 2 और 4 को? यस सर। क्वेश्चन नंबर 3, u by v। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर नीचे, दैट इज 3 into e raised to x plus 1 का होल स्क्वायर, ऊपर 3 into e raised to x plus 1, ये कॉमन रखेंगे। d by dx of 5 into e raised to x plus, दूसरी बार 5 into e raised to x बाहर, d by dx of 3 times e raised to x plus 1, ऐसा होगा। तो ये हो गया 3 times e raised to x plus 1, 5 कांस्टेंट तो बाहर, e raised to x का डिफरेंशिएशन e raised to x प्लस 5 into e raised to x, 1 का डिफरेंशिएशन 0, 3 बाहर और e raised to x का डिफरेंशिएशन e डिवाइडेड बाय 3 times e raised to x plus 1 का होल स्क्वायर, ऊपर मुझे 5 times e raised to x, 5 times e raised to x दोनों में कॉमन दिख रहा है, 3 e raised to x और 3 e raised to x, 6 times e raised to x, नहीं हाँ 5 कॉमन ले लिया और प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 times e raised to x plus 1 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ आंसर होगा। बाकी आप लोग आंसर चेक करो, यही आया था किसी को? सर वो माइनस होगा ना? वो माइनस हुआ ना, कैंसिल हो सर जाएगा। वो माइनस होगा ना सर। सर वो कैंसिल होगा। कैंसिल हो यहाँ पे माइनस होगा, कैंसिल नहीं यहाँ होगा। पर माइनस होगा, तो यहाँ पर माइनस होगा, तो 3 और ये कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं रहेगा, सही बोल रहे हैं। ऐसा होगा आंसर। यस सर। केवल ये आंसर होगा। हाँ सर। यस सर। हाँ वैसे कैंसिल, हाँ ठीक है। पक्का? यस सर। यस सर। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो सर। नो सर। तो आज के लिए इतना ही। आपको होमवर्क असाइनमेंट भेज देता हूं मैं और पिछले असाइनमेंट का सॉल्यूशन भेज देता हूं मैं, ठीक है? सॉल्यूशन विद आंसर। ओके सर। ओके सर। चलिए बाय। यस सर। थैंक यू टेस्ट सर। कैसा हुआ तुम लोगों का? थैंक यू सर। टेस्ट कैसा हुआ था? अच्छा था सर। बोलो, टेस्ट कैसा हुआ था? डिफिकल्ट था, अच्छा था, इजी था, क्या था?